हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई थिंक सब कुछ अच्छा होगा। एंड क्वाड्रिलेटरल्स हम लोग पढ़ रहे हैं अभी एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन चल रहा है। और अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 का सॉल्यूशन। ठीक है, 8.2 के बाकी जो क्वेश्चंस जो पीछे वाले क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 6 और 7 लास्ट क्वेश्चन है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कर लेना। ठीक है, पूरा क्वाड्रिलेटरल का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। शुरू करते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जरूर देखना, क्योंकि उसके बिना ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन 6 क्या कहते हैं अपने समझते हैं। सो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। एक क्वाड्रिलेटरल लेना है तो मैंने ले लिया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया। ठीक है, अब इसके साइड्स का मिड पॉइंट लेना है तो पी क्यू आर एस, इसके साइड्स का मिड पॉइंट हो गया। क्वेश्चन कहता है कि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट, जैसे ए बी और डी सी अपोजिट साइड है तो इसका पी और आर मिड पॉइंट को मिला दिया, फिर ए डी बी सी अपोजिट है, मिला दिया। तो प्रूफ करना है कि ये जो पी आर और एस क्यू है, मतलब अपोजिट साइड को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट। तो यार मैं कैसे प्रूफ करूं, ये कैसे प्रूफ होगा? बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है ये। तो मेरे को याद आया कुछ भूली बिसरी बातें। ठीक है, अब भूली बिसरी बातें कौन सी? तो मुझे याद आया कि किसका, अगर ये मुझे याद आया कि पैरेललोग्राम का डायगोनल तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो अगर मैं ये पी आर और एस क्यू को ये प्रूफ कर दूं कि ये पैरेललोग्राम का डायगोनल है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि बाइसेक्ट करता है। सिंपल सी बात थी। तो पहले पैरेललोग्राम बनाने की बात तो करो। तो चलो मैं इसको मिला देता हूं, एस पी, ठीक है, क्यू आर, एस आर, पी क्यू, और इस तरह से आपका पी क्यू आर एस क्या बन गया? एक पी क्यू आर एस एक बन गया आपका पैरेललोग्राम। देख रहे हो? तो हम लोग मिड पॉइंट, तो अब सिंपली बस ये प्रूफ कर देना है कि पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल बन गया। आपको ये प्रूफ कर देना है कि पी क्यू आर एस क्या है? एक पैरेललोग्राम है। जैसे ही ये पैरेललोग्राम बनेगा, बस मेरे को पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते ही करते हैं, तो काम खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो भैया पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ कैसे करें? तो हमने तो ऑलरेडी किया हुआ है। जो पहला क्वेश्चन था 8.2 का, उसमें हमने बताया था कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम आपको ये चीज प्रूव करना है। तो उसके लिए आपको एक डायगोनल खींचना पड़ेगा। अच्छा सा प्यारा सा डायगोनल खींच देते हैं। लो, मिला दिया। ठीक है, ये सब ओ पे ये सब एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, अब देखो हाँ, सॉल्यूशन। अब आप ट्रायंगल में जाओ, ज्यादा कुछ नहीं करना है। मेरे को सिर्फ ये प्रूफ कर देना है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? मेरे को प्रूफ करना पड़ेगा कि एस पी पैरेलल डी बी एंड एस पी हाफ ऑफ डी बी बाई मिड पॉइंट थ्योरम। फिर प्रूफ करेंगे कि आर क्यू पैरेलल डी बी एंड आर क्यू हाफ ऑफ डी बी, बस काम खत्म हो जाएगा। तो आपको चलना पड़ेगा ट्रायंगल ए बी डी में। इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में पी ए बी का मिड पॉइंट है और एस ए डी का मिड पॉइंट है। तो ए बी और ए डी दो साइड का मिड पॉइंट मिल गया। तो ये मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट जो एस पी है, ये डायगोनल बी डी के पैरेलल होगा। ठीक है, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, लैंग्वेज आप लिख लेना कि एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, एस पी पैरेलल, ये तुम लिख लेना। मैंने ऐसा बहुत बार बताया हुआ है, तो लैंग्वेज लिखना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा अभी। मेरे को बताना है कंसेप्ट, एस पी पैरेलल डी डी। काफी समय लगता है लैंग्वेज लिखने में और फिर वीडियो काफी लंबा हो जाता है। तो एस पी डी बी के पैरेलल हो गया एंड एस पी इक्वल टू हाफ ऑफ डी डी। बात क्लियर है? ठीक। फिर आप चलो बी सी डी में। इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में जाने पे क्या पता चल रहा है कि बी सी का मिड पॉइंट क्यू, डी सी का मिड पॉइंट आर, और इसको मिलाने वाला लाइन आर सी आर क्यू। तो ये आर क्यू बी डी के पैरेलल होगा। आर क्यू पैरेलल डी बी और आर क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ डी बी। ये दोनों जो मैटर है, ये क्या इंप्लाइज करेगा कि भाई एस पी डी बी के पैरेलल भी है,
आर क्यू भी डी बी के पैरेलल है, मतलब एस पी और आर क्यू पैरेलल है, तो ये इंप्लाइज करेगा कि आर क्यू जो है ये पैरेलल है एस पी का, और एस पी भी हाफ ऑफ बी डी, आर क्यू भी हाफ ऑफ बी डी, तो ये कहेगा कि आर क्यू एस पी के बराबर भी है। और जब आर क्यू एस पी के पैरेलल है और आर क्यू एस पी के बराबर है, तो ये आर क्यू एस पी है क्या चीज, ये पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल के दो साइड है। तो देखो इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस में तुम क्या कहोगे कि आर क्यू इक्वल टू एस पी एंड आर क्यू पैरेलल एस पी, इसीलिए जब दो अपोजिट साइड पैरेलल भी हो, बराबर हो, तो पैरेललोग्राम होता है, इसलिए पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। और जब ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर so PR and SP, PR डायगोनल है PR और SQ, PR and SQ बाइसेक्ट ईच अदर। ये हो गया प्रूफ, ठीक है। छोटा सा मैटर था, अगर तुमको पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी याद नहीं होता तो तुम ये चीज तो कभी प्रूफ नहीं कर पाते कि PR और SQ बाइसेक्ट क्यों कर रहा है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखना होता है भाई, तभी तो मैथ बना पाओगे। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को मिनिमाइज कर लिया जाए। देखो ABC इज ए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ABC राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट C पे राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहां पे C कर देते हैं हम लोग, इधर हम लोग A कर देते हैं और फिर कर देते हैं B। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनस AB हाइपोटेनस है, इसका मिड पॉइंट M है। मिड पॉइंट क्या है इसका, M। ए लाइन थ्रू मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनस AB एंड पैरेलल टू BC, जो BC के पैरेलल है, वो AC को D पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। AC को D पे इंटरसेक्ट करता है। तो देखो M से पैरेलल जाना चाहिए, ये पैरेलल है किसके, BC के पैरेलल, और AC को D पे इंटरसेक्ट करता है। तो शो करना है आपको D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये तो हो ही जाएगा बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो ये तो हो ही जाएगा। MD पैरेलल AC हो ही जाएगा, क्योंकि जब ये दोनों पैरेलल है और यहाँ 90 है तो को इंटीरियर से यहाँ पे 90 होगा। और CMA इक्वल टू हाफ ऑफ, ये भी हो जाएगा। शुरू करें, फिगर समझ में आ गया। देखो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DM पैरेलल BC, ठीक है। इसीलिए बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से क्या होगा, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हो गया, ठीक। पहला चीज प्रूफ हो गया। दूसरा MD परपेंडिकुलर AC, ठीक है। अब देखो, चूंकि नाउ DM
पैरेलल सी बी, डी एम सी बी के पैरेलल हो गया और ए सी ट्रांसवर्सल हो गया, एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, इसीलिए इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। एंगल सी प्लस एंगल डी, यहां वाला एंगल, इक्वल टू 180। अब आपका जो सी है ये 90 है और डी इक्वल टू 180। यहां से क्लियरली एंगल डी इक्वल टू 90, ये 90 इसमें से घटेगा तो 90 हो जाएगा। अब डी 90 हो गया, क्या हो गया, 90 हो गया। जब डी 90 हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि डी एम डी परपेंडिकुलर ए सी, क्योंकि जहां 90 होता है वहां परपेंडिकुलर होता है, ये हो गया। अब आपको प्रूव करना है कि सी एम एम ए हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। तो एक लाइन सेगमेंट से तुम पहले सी एम को मिला दो, सीएम को मिला दिया गया, ठीक है, बात क्लियर। अच्छा, अब देखो तुम बात समझो, यहां पे डी लिखा हुआ था, यहां पे डी लिखा हुआ था और यहां पे 90 बना हुआ था। तो यहां पे 90 बनेगा तो इधर भी 90 बनेगा। मैंने क्या कहा कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी ए सी का मिड पॉइंट है, मतलब जितना ए डी होगा उतना ही डी सी होगा। तो अब तुम इस ट्रायंगल को और इसको कॉन्ग्रुएंट कर दो। इन ट्रायंगल ए एम डी एंड ट्रायंगल सी एम डी, ए एम डी और सी एम डी में, तो ए एम डी में ए डी और सी एम डी में सी डी बराबर है। यहां ए डी एम और सी डी एम दोनों 90 है, ए डी एम और सी डी एम दोनों 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर 90 होगा, और डी एम दोनों में है। देखो यहां भी डी एम, यहां भी डी एम, कॉमन साइड है, डी एम कॉमन साइड, इसीलिए बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए एम डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी एम डी हो गया कॉन्ग्रुएंट, ऑलराइट। तो जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, बराबर होगा। तो भाई आपका ए डी डी एम के बराबर, सॉरी डी सी के बराबर, डी एम के बराबर, तो ये जो ए एम है ये सी एम के बराबर होगा, इसीलिए सी एम बराबर एम, उल्टा लिखते हैं जैसे लिखा हुआ क्वेश्चन में, सी एम बराबर एम ए होगा ना, ये सी एम और एम बराबर होगा, ऑलराइट। अब तुम एक बार बताओ कि हमारा जो एम ए है, एम ए जो है, एम क्या था, मिड पॉइंट था, हाइपोटेनस ए बी का मिड पॉइंट है ना, तो ए एम का, ठीक है, तो ए एम जो है ये पूरा ए बी का आधा होगा, ए एम क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी होगा ना भाई, मिड पॉइंट है तो आधा ही होगा। लो हो गया, फिनिश पूरा एक्सरसाइज 8.2 अभी खत्म हो चुका है, 8.3 आई थिंक नहीं है इसमें, ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था, तो क्वाड्रिलेटरल खत्म हो चुका है। इसका क्या पढ़ना है आपको बताना कमेंट करके, कैसा लग रहा है आपको। आई थिंक आगे क्वेश्चन नहीं है। तो ये जो 2 क्वेश्चन मैंने बताया आपको समझ में आया कि नहीं, ये बात पहले बता दो कमेंट करके। अच्छा लगा तो लाइक कर ही देना, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इतना कुछ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जितना बार अंगूठा मैं दबाता हूँ पेन का, उतना बार तुम यहाँ पर दबाए होते तो पता नहीं कितना बार लाइक हो गया होता, लेकिन एक ही बार करना, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।